मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों शून्यक। आज हम लोग शून्य को सीखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग टॉपिक से कुछ हटके सीख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को मैं पता है कि मैं आप लोगों को नाइन्थ मैथ की हिस्ट्री ना बता रही हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 4.5 को खत्म कर लिए। अब हम लोगों का अगला जो चैप्टर है वो हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति है। तो वो हम लोग करेंगे। जो अब वीडियो आएगा उसमें हम लोग वही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज शून्य, क्योंकि शून्य बहुत सारे बच्चों का ऐसे होते हैं कमजोर होता है। कमेंट भी बहुत सारे बच्चे किए थे, उसको शून्य नहीं पता है शून्य कैसे निकालते हैं। और ये हो जाता है कि हम लोग को एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है। नाइन्थ में अक्सर एग्जाम में शून्य के बारे में पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग शून्य को सीखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देख लेंगे तो सच में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को शून्य में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य का हम लोग बहुत सारे ऐसी विधि होती है जिससे हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का जो एक सिंपल सा जो मेथड है जो हम लोग के एग्जाम में आता है, जिसका कंसेप्ट हम लोग को मालूम रहना बहुत जरूरी है, वो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो हम लोग के नाइन्थ में है। तो यहाँ देखिए, शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल करके। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों का दिया गया है बहुपद, ये हम लोग लिखेंगे और इसके बराबर में हम लोग जीरो दे देंगे। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करना है, सिंपल से जो बहुपद दिया है उसके बराबर में जीरो कर देना है। तो जीरो कर देंगे। और जीरो करने के बाद आप सभी को पता है कि हम लोग द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड निकालते हैं। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सिंपल सा द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालते चलेंगे और सबके बराबर में से जीरो हम लोग देते चलेंगे। फिर लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि हम इससे आगे अब क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्य निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद का शून्य का आप सभी को मालूम है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुणा करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6x²। अब x² को भूलकर 6 का गुणनखंड करना है। तो 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 और 3 हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो 2 और 3 को इस तरीके से जोड़ेंगे या घटाएंगे कि ये बीच में जो हम लोगों का +5x है वो +5x निकल के आ जाए। तो अगर हम लोग बात करें +2 और +3 कर देंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये +5x भी निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों का जो जो हम लोग अभी लिए हैं 6 का गुणनखंड 2 और 3, वो हम लोग का बिल्कुल राइट है। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस में 6 और इक्वल टू 0। अगर आप लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड नहीं देखे हैं, जो मैंने आप लोगों को नाइन्थ में बताया, वो पूरा जो चैप्टर आप लोगों का एक चैप्टर है 4.2 है शायद, उसमें पूरा चैप्टर में ही द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। पूरा चैप्टर वही है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करेंगे। तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x और यहाँ से ये बच जाएगा 2। कॉमन हम लोग वही संख्या लेते हैं, वही कुछ भी चर अचर में से कुछ भी अगर आप लोग कॉमन ले रहे हैं, कुछ भी अगर कॉमन लेते हैं तो वही कॉमन लेंगे जो दोनों संख्या में होता है। तो यहाँ से दोनों पद में जो है x है, तो इसलिए x² में से x ले लेंगे कॉमन, तो x बच जाएगा। 2x में से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा। फिर इससे आगे हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 2 बच जाएगा और इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये x प्लस 2 दोनों में है ना, देखिए यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो दोनों में है, तो ये x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो फिर यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से ये x प्लस 3, ये x और ये 3, फिर उसके बाद यहाँ से ये बच जाएगा x प्लस 3। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी 4.2 ही है, जो नाइन्थ का 4.2 चैप्टर देखे होंगे तो उसमें हम लोग सारा यही किए थे, इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इससे आगे हम लोगों को क्या करना है, तो इससे आगे हम लोगों को यहाँ तक गुणनखंड तो कर लिए, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, तो शून्य। हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 निकल के आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके दोनों गुणा में है और इस दोनों के बराबर में 0 है। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 के बराबर में भी 0 है
और x प्लस 3 के बराबर में भी 0 है। सर देखिए तो एक बार दिख रहा है ना उधर, दिख रहा है सर में? एक सेकेंड हम देख लेते हैं। तो चलिए दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है x प्लस 2 के बराबर में भी 0 है और x प्लस 3 के बराबर में भी 0 है। तो सिंपल से मैंने वही कर दिया है। तो अब यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो x का मान, तो x बराबर ये प्लस में 2 उधर रहेगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः अतः शून्य बराबर -2 -3। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा तरीका के साथ आप लोगों का शून्य निकल के तैयार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिक्कत आज के बाद आप लोगों को शून्य में तो बिल्कुल नहीं होगा। और इससे आगे और भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जाइएगा नहीं। देखिए इससे आगे और क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल। तो सबसे पहले बहुपद हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से x² माइनस 6x माइनस 27। अब यहाँ से करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बराबर में 0 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो इसके बराबर में 0 कर देंगे, और फिर 0 करने के बाद सभी को पता है कि क्या करेंगे हम लोग, तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाते हैं -27x²। अब यहाँ से -27 का इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे कि गुणनखंड जो भी निकालेंगे उसको जोड़ या घटाव करके हम लोग को जो बीच में रहता है, जैसे कि यहाँ पर -6x हो जाना चाहिए, और गुना करने के बाद हम लोग को -27x² हो जाना चाहिए। तो यहाँ से जब हम लोग 27 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 9 और 3, 9 और 3, इसका 9 और 3 अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे प्यारे दोस्तों 27 निकल के आ जाता है। और उसके बाद जब 9 में से हम लोग 3 को माइनस करते हैं तो 6 भी निकल के आ जाता है। लेकिन कंडीशन है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये दोनों माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों को माइनस अगर कर लेते हैं तो फिर घटेगा भी नहीं है दोनों जुड़ के, फिर यहाँ से जो है ये 11 -11 हो जाएगा। सॉरी 9 3 12 -12 हो जाएगा। तो हम लोगों को दिमाग लगाकर कुछ इस तरीके से उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माइनस में 9 और प्लस में अगर हम 3 ले लेते हैं तो दोनों को गुना करेंगे तो -27 निकल के आ जाएगा। जब 9 में से 3 माइनस होगा तो ये -6 भी निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयार है हम लोगों का गुणनखंड। आगे करने का सॉल्यूशन हम लोगों को पता चल चुका है, कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ से -9x और प्लस में 3x और यहाँ से -27 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा पता है सबको कि यहाँ तक करने के बाद कॉमन लेना है। तो यहाँ से x -9 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये +3 कॉमन लेंगे तो x -9 बच जाएगा, और यहाँ से 0। अब उसके बाद x -9 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, दोनों में मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में है तो वो कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, x और +3 और बराबर में 0। और उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक देखने में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप सभी को पता है कि इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो अब जो दोनों के बराबर 0 है तो बस वही हम चीज लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x -9 x -9 इक्वल टू 0, और यहाँ से x +3 इक्वल टू भी 0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग आसानी से निकालेंगे x का मान। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा माइनस में 9 इधर रहेगा तो ये प्लस में 9 हो जाएगा, और इधर x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में 3 है, इधर ये माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम दे देते लाइन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे शून्य के बराबर, शून्य के बराबर 9 -3, इसका 2 शून्य निकल के तैयार है। ठीक है, और आप सभी को एक चीज तो पता चल ही रहा होगा कि द्विघातीय बहुपद का शून्य 2 होगा, त्रिघातीय का
3 को होगा। चलिए नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे आप लोग बहादुर बच्चे हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, और जिसको भी बन जाता है ये, वो खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है तो मुझे आशा है आप लोगों को बन जाता होगा। और जिसको नहीं बनता है उसके लिए तो है ही। तो चलिए इससे आगे हम लोग क्वेश्चन जो लिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस 8x+6। इसको भी हम लोग सिंपल से तरीका के साथ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से ये 2x², अब यहाँ से लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x², क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो 6 गुना फर्स्ट टर्म जो है वो 2x² है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा 12x²। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद x² को भूल जाइए और 12 का जो है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो उसका हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 और 3, 6 और 2। तो क्योंकि दोनों है तो दोनों हम लोग ले सकते हैं। 4 और 3 को ऐड करने पर तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से भी 8 नजर नहीं आएगा। फिर यहाँ से 6 और 2 बचा, 6 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों कंडीशन बन जाता है कि +6x और +2x और प्लस यहाँ से 6। और अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो दोनों को ऐड करने पर ये +8x हो जाएगा, और दोनों को फिर गुना कीजिएगा तो प्लस में 12x² भी हो जाता है। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3। कॉमन के बारे में पता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन के बारे में पता है ना आप सभी को। कॉमन लेते हैं कैसे, देखिए जैसे कि 6x है, इसमें से हम लोग को 2 कॉमन लेना है। ठीक है, 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को कॉमन करेंगे तो मतलब 2 से भाग देंगे, 2x से भाग देंगे, 2x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से वही लिखे हैं, 6x में से 2x कॉमन गया तो 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। और जिसमें कोई भी अगर जोड़ तक में जैसे हम लोग ऐड करते हैं ना, तो अगर उसमें भी आपको अगर परेशानी होता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जोड़ ही बताएंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसमें परेशानी हो वो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पर हम लोग फिर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x+3 बच जाएगा। फिर उसके बाद x+3, ओ सॉरी मेरे प्यारे भाइयों साथियों, क्या हो गया, तो हम लोगों को शून्य निकालना है वो भूल गए। तो यहाँ पे शून्य निकालना है तो बराबर में 0 देना होगा, तो बराबर में 0 दे दिए। उसके बाद नीचे भी हम लोगों को बराबर में 0 देना है, वो भूल गए, सॉरी। तो यहाँ देखिए x+3 जो है वो दोनों में है तो वो कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ से बचेगा क्या, 2x+2, और यहाँ से बराबर में फिर 0। अब यहाँ तक करने के बाद इसका गुणनखंड तो हो गया। अब यहाँ तक गुणनखंड हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, तो इसका शून्य निकालना है। तो अब यहाँ से चूंकि x+3 = 0 और यहाँ से सॉरी 2x+2 = 0 कर देना है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो प्लस में 3 इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 2x और ये -2 हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये x = -3 और यहाँ से ये x = -2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x = -1। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को लिखना है शून्य बराबर शून्य। पहला क्या निकला है -3 और दूसरा क्या है -1। इसका आंसर तैयार है, इसका आंसर इतना ही होगा। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग एक बार देख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो चौथा और लास्ट, देखिए 3x² - 2x - 5, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को गुना करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 15x²। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नीचे लाते हैं तो 3x² - 2x - 5 और = 0, क्योंकि शून्य निकालना है। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म से गुना होगा तो ये हो जाएगा 15x²। 15 का जब गुणनखंड होगा तो ये हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5 हो जाएगा। 3 और 5 को गुना करने पर 15 हो जाता है।
तो अब यहाँ से हम लोग कंडीशन बन रहा है, देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम लोग 5x में से प्लस 3x कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ से -2x बच जाएगा और गुना हो जाएगा जब, तो ये माइनस में 15x² भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये ठीक है, तो हम लोग यही ले लिए। तो यहाँ से 3x कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो यहाँ से ये x बच जाएगा और यहाँ से ये 3x इसमें से आ ही नहीं सकता, तो यहाँ से ये x कॉमन आएगा। क्योंकि 3x इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो 5x है उसमें तो 3 है ही नहीं, जब 5 में 3 नहीं है तो इसलिए हम लोग कॉमन नहीं लिए। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस यहाँ पर बच जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन आएगा 1, तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो बच जाएगा 3x माइनस 5। 1 कॉमन आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 5 गुना 1 कीजिए, 3 गुना 1 कीजिए, 10 गुना 1 कीजिए, 12 गुना 1 कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1 लाख गुना 1 कीजिए, 1 जो है वो सारी संख्या में है, इसीलिए हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से 3x माइनस 5 दोनों में है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ से x माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों शून्य निकालना है, तो शून्य निकालना है, तो यहाँ से 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद निकल के तैयार है हम लोगों का शून्य। 3x इक्वल टू हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस में उधर आएगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, और x इस इक्वल टू हो जाएगा 5/3। यहाँ पर भी x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये प्लस। अब यहाँ से लिख देना है लिखेंगे अतः शून्य बराबर क्या आया है 5/3, 1। इसका 2 शून्य तैयार है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने शून्य के आप लोगों को बता दिए शून्य निकालने के बारे में, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप लोगों को कभी भी शून्य में दिक्कत नहीं होगा, और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को जानना है तो मैंने पहले ही आप लोगों को सिखा कि मैंने आप लोगों को 9th में जब आप लोगों को 4.2 चैप्टर बता रहे थे तभी मैंने आप लोगों को द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड निकालने के बारे में बताए थे। तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सा शून्य निकालना, कोई भी कुछ हार्ड नहीं है, बराबर में 0 करके हम लोग निकालते हैं। मेन है कि यहाँ तक हम लोग कैसे कर सके, तो यहाँ तक करने गुणनखंड निकल जाएगा तो शून्य का आसानी से निकल जाएगा, बराबर में 0 कर देना है और उसके बाद उसका जो है शून्य जो है वो निकल जाएगा। x का मान किसको निकालना नहीं आता, आप सभी को तो आता होगा, आप लोग बहादुर बच्चे हैं, सबको आता है। तो चलिए हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जल्दी अब करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति को। तो जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।